चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर, बीकानेर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में ये क्या हुआ? क्या मेयर सुशीला कंवर की सियासत कामयाब हो गई? भाजपा बनाम कांग्रेस की बजाय कांग्रेस बनाम कांग्रेस ही हो गया। कांग्रेसी पार्षद का एक पक्ष आयुक्त के खिलाफ तो एक पक्ष उनके पक्ष में है। आयुक्त ने कहा कि जो पार्षद सदन में आ गया उसकी उपस्थिति मानी गई। आयुक्त ने इसे आज की बैठक के लिए यही व्यवस्था करार दिया है। पार्षद नंदलाल जावा ने सभा की अध्यक्षता जिसके बाद की और सदन में हंगामे के बीच कांग्रेसी पार्षद जो थे वो सदन को छोड़कर बाहर चले गए। इधर भाजपा ने एक बार फिर से एकजुटता का संदेश दिया है। भाजपा का कोई पार्षद वहां पर नहीं आया। तो देखिए काफी ज्यादा जो कही जा रही थी सुबह की साधारण सभा की बैठक से पहले मेयर वर्सेस आयुक्त, लेकिन सवाल अब ये है कि क्या मेयर सुशीला कंवर की सियासत यहां पर कामयाब हुई है? क्योंकि यहां बातें तो कही जा रही थी कि राजनीतिक रंग ले चुका है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस यहां पर हुआ है, लेकिन आज जो साधारण सभा की बैठक हुई और जो बातें वहां से निकलकर सामने आ रही है उससे तो यही लगता है कि वहां पर कांग्रेस बनाम कांग्रेस ही हो गई है। चूंकि कांग्रेसी पार्षदों का एक पक्ष आयुक्त के पक्ष में है तो एक उनके खिलाफ है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, सुबह जब साधारण सभा की बैठक होने वाली थी नगर निगम में तो उससे पहले ये जानकारी थी कि मेयर वर्सेस आयुक्त है, लेकिन अब जब बातें निकलकर सामने आई बैठक से तो अब तो ये लगता है कि आयुक्त के पक्ष में और खिलाफ कांग्रेस के ही लोग हैं, पार्षद हैं। क्या फिलहाल आप इसको लेकर कहेंगे? बिल्कुल, भाजपा ने तो पहले स्टैंड साफ कर दिया था कि इस बैठक का बहिष्कार करेंगे और ये बैठक का संवैधानिक नहीं है। मेयर सुशीला कंवर की गुट ने ये बात कही थी, भाजपा ने फॉलो किया, एकजुटता दिखाई। भाजपा का कोई पार्षद भले ही वो नाखुश था तो भी बैठक में नहीं आया। दूसरी तरफ कांग्रेस में दरार दिख गई। कांग्रेस में जो पार्षद आए उसमें दो गुट बन गए, एक गुट समर्थन में था, दूसरा गुट आया, वहां पे हंगामा किया, नारेबाजी की और वापस चला गया। अब इसमें मजेदार तथ्य ये है कि कोरम पूरा होने के लिए 27 पार्षदों की आवश्यकता थी। आयुक्त ने व्यवस्था दी कि हमने इस बार इस बैठक में ये माना है कि जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया पार्षद उसकी उपस्थिति मानी है। यानी अब कांग्रेस का जो गुट विरोध करने आया था दरअसल उसकी उपस्थिति मान ली गई और ऐसे में बैठक शुरू कर दी गई। बैठक में हंगामा भी हुआ। तो अब दरअसल अभी कितना टिकेगा संवैधानिक तौर पर, क्योंकि कोरम पूरा करने के लिए हस्ताक्षर जरूरी है, ऐसा जनरली माना जाता है, लेकिन कोई व्यवस्था दी है। दूसरी तरफ एक 17 तारीख को ही आदेश निकाला था कि साधारण सभा की बैठक होगी, तो बहुत सारी पेचीदगियां हैं, लेकिन बैठक अभी जारी है। कांग्रेस का एक गुट के पार्षद जावेद पड़ियार, अंजना खत्री समेत तमाम लोग जो हैं मौजूद हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। एक अध्यक्ष क्योंकि मेयर नहीं है, सभा का सभापति होता है, नंदलाल जावा जो पार्षद है उसको चुना गया है और अभी कार्रवाई जारी है। लक्ष्मण, सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर क्या मेयर सुशीला कंवर ने कोई स्ट्रैटेजी इसके लिए अपनाई थी जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई पार्षद नहीं पहुंच रहा? एक तरीके से अब एकजुटता का परिचय यहाँ पर उन्होंने दिया है और सिर्फ कांग्रेस के पार्षदों में ही आपस में खींचतान यहाँ पर हो गई। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के साथ संभवतः दिक्कत यही है कि यहाँ पर अनुशासन की व्यवस्था है, लगती नहीं है और आपस में या तो तय नहीं होता कुछ भी, एक गुट का नहीं आना, एक गुट का आना और आकर हंगामा विरोध करना, ये तमाम चीजें बताती कांग्रेस में कलह साफ तौर पर दिख गई। और कहीं ना कहीं देखिए कहना पड़ेगा कि मेयर सुशीला कंवर सियासी तौर पर कामयाब रही। हालांकि आयुक्त अपने तर्क दे रहे हैं, उन्होंने व्यवस्था दी है कि कैमरे में जो व्यक्ति हमने जो कोरम की गणना की है वो कैमरे से की है, जो सदन में पहुंच गया उसे उपस्थित माना गया। बिल्कुल, चलिए लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।